दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया मोहब्बत की निशानी ताजमहल, जिसे देखने आप 1000 बार गए होंगे। और इनकी जो कहानी है ये पे एक बार मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। दशरथ मांझी। बाबा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो रामस्वरूप मांझी है। रामस्वरूप मांझी है ना? आप इसी मंदिर में रहते हो? दोस्तों, मैं फाइनली वहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर एक इंसानों द्वारा बनाया गया ये सड़क है। तो वो जो रोड वहाँ से स्टार्ट होता है, वो जो बोर्ड वहाँ पर लगा है और एक बोर्ड वहाँ पर लगा है। टोटल उन्होंने 350 मीटर के इस रास्ते को काट कर बनाया था। दोस्तों, हम नेचर सफारी घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं दूसरे प्लेस पर। तो यहाँ पर जितनी सारी प्लेस हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप पर्सनल कार से दशरथ मांझी जाना चाहते हैं तो राजगीर के नेचर सफारी से 30 किलोमीटर और शांति स्तूपा से दशरथ मांझी जाने के लिए 33 किलोमीटर है। जेठिया रोड से जाना है, तो ये है जेठिया रोड। तो आपको यहाँ से इस तरह से मुड़ जाना है जेठिया रोड से। दोस्तों, यहाँ पर आपको अतारी जाना है, अतारी और जेठियन। तो यहाँ से आपको राइट की तरफ इस तरफ से मुड़ जाना है। ये रोड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अभी हमें उस तरह से पहाड़ों पर ऐसे चढ़कर उस तरह से चलना है। तो अभी हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये है अतारी जेलियन रोड। दशरथ मांझी। दोस्तों, हम आ चुके हैं दशरथ मांझी के गांव में और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर अभी स्थित है। ये उनका गांव है। तो ये जो गांव है आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी बिहार में पूरी गरीबी की हालत बनी हुई है। ये इस तरह से गांव है और यहाँ तक आने के लिए इस तरह से आपको टेम्पो वगैरह भी मिल जाएगा। दोस्तों, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया मोहब्बत की निशानी ताजमहल, जिसे देखने आप 1000 बार गए होंगे। मेरे में ऐसे काफ़ी सारे व्यूअर हैं जो ताजमहल को 1000 बार देखने के लिए गए हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे प्लेस पर हूँ जिसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे द माउंटेन मैन, जिसे कहते हैं दशरथ मांझी। तो आपने दशरथ मांझी जो फिल्म आई थी उसको आपने ज़रूर देखा होगा। तो यहाँ पर जो भी दर्शाया गया है उस फिल्म में, उनके बारे में यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है। तो वो ये महापुरुष मैन हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इनकी ये समाधि स्थल है, पर्वत पुरुष, जिसे पर्वत पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने पर्वत को काट कर सड़क बनाई थी। और इन्हें पर्वत पुरुष मांझी समाधि स्थल, इनकी जो समाधि स्थल है ये है। तो यही वो माउंटेन मैन हैं जिन्होंने यहाँ पर पर्वत काट कर सड़क बनाया था। बाबा जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तो रामस्वरूप मांझी है। रामस्वरूप मांझी है ना? आप इसी मंदिर में रहते हो? तो थोड़ा सा बताएंगे मांझी के बारे में, माउंटेन मांझी के बारे में। कौन थे ये पुरुष, किस लिए इन्होंने सड़क को काटा? सड़क को काटा, रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं था। तो ये मतलब क्या कर रहे थे, किस लिए इन्होंने सड़क को काटा, उसका रीज़न क्या था, कारण क्या था? रीजन था, इनको पत्नी पानी लेकर के जा रहे थे। ये इनकी पत्नी पानी लेके जा रही थी। पानी लेकर के ऊपर लकड़ी लाने गए थे बाबा। अच्छा, बाबा लकड़ी लाने गए थे। 66 का इमरजेंसी था, अकाल था। हाँ हाँ। लकड़ी बेच बाज करके बाल बच्चा को का जीवन बचाते थे। अच्छा अच्छा। उसी लकड़ी लाने के लिए गए थे, इधर से खाना पानी लेकर के जा रहे थे। अच्छा अच्छा। रास्ता नहीं था, गिर गए। गिरला के बाद में पैर में चोट लगे, शर्म से या डर से नहीं जा पाए। बाबा फिर खुद अपने आए तो देखे कि पैर में चोट लगा हुआ है। चोट लगा हुआ तो कुछ नहीं बोला। दूसरा तो मर्द कुछ और भी बोलता, लेकिन बाबा ने कुछ बोला नहीं। घर अपना चला। घर आ कर के क्या उनको जुनून आया, क्या प्रेम जगा कि बकरी था जाके बेच दिए फजीरगंज बाजार में। बकरी को बेचने के बाद फिर उन्होंने छेनी हथौड़ी खरीदी। छेनी हथौड़ी किना और एक इंदारा बनाया। मूवी में इंदारा भी दिखाते हैं। इंदारा भी बनाया। पानी पीने का साधन पहले बनाया। हाँ। पानी पीने का साधन बनाया, तब पहाड़ में हाथ लगाया। और वो कौन से गांव में रहते थे? इस गांव में या गाँव में रहते? इसी गांव में रहते? गहलोर है। गहलोर में रहते। ठीक है, थैंक यू बाबा।
दोस्तों यही वो गांव है, यहाँ पर 2-4 घर हैं और मैंने वहाँ पर अभी सड़क पे दिखाया था 2-4 घर है जो कि पहले से अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। और पहले इसी गांव में वो रहते थे और यहीं कहीं वो गए थे खेतों में धान काटने के लिए गए थे। और ये दशरथ मांझी का द्वार है, गहलोर गांव है। और इनकी जो कहानी है ये पे एक बार मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। दशरथ मांझी 14 जनवरी 1929 को पैदा हुए थे और 17 अगस्त 2007 को इनकी डेथ हो गई, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार राज्य के गया के पास गहलोर गांव में एक मजदूर थे और जाति व्यवस्था में सबसे ज़्यादा बहिष्कृत मुसव्वत समुदाय के थे। इन्हें बहिष्कार कर दिया जाता था। इनकी जो जाति थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी। 1959 में दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी नाम था, जिसका फाल्गुनी था, जब इनके लिए खाना पानी लेकर पहाड़ के रास्ते से जा रही थी, उसी वक्त पैर फिसल जाने से उन्हें गंभीर चोट लग गई और नज़दीकी हॉस्पिटल में यहाँ से 55 किलोमीटर था, वजीरगंज तक नहीं पहुँच पाई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस घटना से आहत होकर दशरथ मांझी ने दृढ़ संकल्प लिया कि वो अपने गांव आने वाले समाज की मदद करेंगे और पूरे पहाड़ को काट कर रास्ता बनाएंगे। तो जो इन्होंने रास्ता काट कर बनाया था, और पहले तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ 110 मीटर लंबी थी और 360 फीट चौड़ी थी और 7 मीटर ये थी। इस पहाड़ के बीच में छेनी और हथौड़ी की मदद से काटकर ही इसको बनाया गया था। तो वो जो रास्ता है जिन्होंने रास्ता काट कर बनाया गया था वो वहाँ पर है। मैं आपको नज़दीक से ले चलकर दिखाता हूँ। दोस्तों मैं फाइनली वहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर एक इंसानों द्वारा बनाया गया ये सड़क है। ये जो सड़क है आप देख रहे हो, इस सड़क को पार करने के लिए, इस रास्ते से जाने के लिए बीच में देख रहे हो आप, यहाँ पर कटा हुआ प्लेस है। तो इस प्लेस को किसी मशीन ने नहीं काटा बल्कि एक इंसान ने काटा था, जिसको दशरथ मांझी कहते हैं। तो दोस्तों ये वही इंसान है जिन्होंने अपने मोहब्बत के प्यार की सच्ची निशानी को दर्शाने के लिए या फिर अपने सच्चे मोहब्बत के लिए उन्होंने इस रास्ते को काट कर यहाँ पे रास्ता बनाया था। वो दशरथ मांझी किसी खेत वगैरह में काम कर रहे थे कहीं पर, जिसकी वजह से उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर इस रास्ते से जा रही थी। इन पहाड़ों पर से चढ़कर कहीं पर वो नीचे गिर गई थी, जिससे उनको चोट लग गई थी। चोट लग जाने की वजह से उनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, फिर उनकी डेथ हो गई। तो दशरथ मांझी बोले जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर किसी की और डेथ ना हो, हमारे गांव में हमारे समुदाय के किसी भी लोगों की यहाँ पर डेथ ना हो, पर बोर्ड में लिखा है कि ये 300 मीटर उन्होंने सिर्फ छेनी हथौड़ी से काटा था। उन्होंने एक बकरी बेची थी, उनके पास इस छेनी हथौड़ी के पैसे भी नहीं थे। बकरी को बेचने के बाद ही उन्होंने जाकर इसको काटा था। तो वो जो पहाड़ है वो इस तरह से दिखता है। हालांकि ये छोटा गांव है, गरीबी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप सच्चे प्यार की निशानी को देखना चाहते हैं और आप ताजमहल देखने के लिए बार बार गए हैं, तो एक बार दशरथ मांझी माउंटेन, द माउंटेन मैन, जो ये पर्वत को काटा है जिसने, इस पर्वत को देखने के लिए एक बार ज़रूर आइए। और उनकी श्रद्धांजलि के लिए, उनकी जो श्रद्धांजलि है वहाँ पे 100-200 रुपये डोनेट ज़रूर कीजिए और यहाँ पर आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। और इस तरह से इस पहाड़ों पर हम चढ़ सकते हैं। तो ये देख सकते हो इसकी ऊंचाई कितनी है। देखो सिर्फ एक छेनी थी और एक हथौड़ी थी। आप देख सकते हो यहाँ से एक पत्थर तक नहीं निकाल सकते, और उन्होंने एक छेनी और एक हथौड़ी से इसको काट कर बना दिया था। तो वो जो रोड वहाँ से स्टार्ट होता, वो जो बोर्ड वहाँ पर लगा है और एक बोर्ड वहाँ पर लगा है, टोटल उन्होंने 350 मीटर के इस रास्ते को काट कर बनाया था।
तो दोस्तों ये ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा, जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरी वीडियो को देखा है वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों एक तो मेरा पैसा भी वेस्ट होता है यहाँ पर घूमने के लिए, आपको ऐसी सी लोकेशन को दिखाने के लिए, और दूसरी बात मेहनत भी बहुत लगती है वीडियो एडिटिंग में। तो जिन्होंने आकर यहाँ पर पूरी वीडियो को देखा प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में द माउंटेन मैन दशरथ मांझी ज़रूर लिखना। मैं सलूट करता हूँ ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति का जन्म इस भारत में बार बार होना चाहिए। जय हो दशरथ मांझी की।